डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और उसके क्या उपयोग होते हैं। मुख्य इसका उपयोग जो है वो फॉरेंसिक लैब जो हैदराबाद में स्थित है वहाँ पर किया जाता है। अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है। आज ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लास्ट टॉपिक्स हैं। दो लास्ट टॉपिक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर टेक्निक। सबसे पहली बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम से है जेल, तो इसमें कोई ना कोई जेल काम में लिया जाता होगा और वो जेल दो प्रकार का होता है। एगारोस जेल, एक तो है एगारोस जेल और दूसरा जेल होता है पॉलीएक्रिलेटिक जेल। एगारोस जेल और पॉलीएक्रिलेटिक जेल। अब ये देखें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है क्या। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए खंड को यानी आरएफएलपी को समान आकार के डीएनए खंड को एक जगह छांट लिया जाता है। इसमें एक जेल काम में लिया जाता है जिसको एगारोस जेल या पॉलीएक्रिलेटिक जेल कहा जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट काम में ली जाती है। इस प्लेट में एक एनोड होता है और दूसरा होता है एक कैथोड होता है। एक एनोड और एक कैथोड, इसके बीच में जेल भर दिया जाता है। इस जेल में जो है डीएनए सेगमेंट्स डाल दिए जाते हैं, जितने भी होते हैं डीएनए सेगमेंट डाल दिए जाते हैं। और एनोड के पास यहाँ पर एक छलनी या सीव लगी हुई होती है। इस छलनी में एक छेद होते हैं। इन छेद से होकर के डीएनए जो अणु या मॉलिक्यूल्स होते हैं कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो ऋण आवेशित या नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है? ऋण आवेशित या नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन सभी को जोड़ते हुए मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिसके द्वारा डीएनए को प्योर या समान आकार के डीएनए खंड में छांट लिया जाता है। इसके लिए दो प्रकार के जेल काम में लिए जाते हैं, तो एगारोस जेल और दूसरा होता है पॉलीएक्रिलेटिक जेल। इसमें एगारोस जेल को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट होती है जिसमें एक कैथोड और एक एनोड होता है। इसके अंदर जेल भर दिया जाता है जिसमें डीएनए खंड को डाल दिया जाता है। जैसा हम जानते हैं डीएनए ऋण आवेशित होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, विद्युत सप्लाई की जाती है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव डीएनए होता है ये गति करता हुआ पॉजिटिव एनोड की ओर चला जाता है। नेगेटिव डीएनए गति करता हुआ पॉजिटिव एनोड की ओर चला जाता है। तो इस छेद में से होकर के ये अंदर की ओर आ जाता है, एनोड के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर यदि ये डीएनए सेगमेंट जो होते हैं आकार में छोटे हैं तो ये जल्दी इधर की ओर आएंगे, और यदि आकार में बड़े हैं तो ये धीरे आएंगे। इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ पर धब्बों के रूप में एक प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। धब्बों के रूप में एक प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। इस प्लेट को सेपरेट कर देते हैं। इसे एक केमिकल होता है इथिडियम ब्रोमाइड। जब इसमें इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट कराया जाता है तो यहाँ पे नारंगी रंग के या ऑरेंज कलर के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसकी सहायता से हम डीएनए के सीक्वेंस को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके द्वारा या तो डीएनए को शुद्ध प्राप्त कर लिया जाता है या फिर समान आकार के डीएनए खंड को छांट लिया जाता है। इस प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में ली जाती है। नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। Southern blotting technique. This technique is discovered by scientist Southern in 1975.
इस टेक्निक को सदर्न नामक साइंटिस्ट ने 1975 में डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे सदर्न टेक्निक भी कहा जाता है। इस टेक्निक में डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं इसको सेपरेट कर लिया जाता है। कैसे? डीएनए है, इस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिएक्शन कराते हैं जिससे डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं। इन सेगमेंट को हम नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म पर ट्रांसफर कर देते हैं जिससे ये फिल्म के धब्बों के रूप में एकत्र हो जाते हैं। इसे सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉटिंग मीन्स धब्बे, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स कहते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो लास्ट टॉपिक आता है वो लास्ट टॉपिक है कि पीसीआर टेक्निक, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक इज पीसीआर टेक्निक, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेक्निक। देखो, जो डीएनए सेगमेंट होते हैं, डीएनए खंड होते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट के लिए एक डीएनए खंड से काम नहीं चलता है, हमें बहुत सारे डीएनए सेगमेंट चाहिए। अब हमें प्राप्त तो है एक, चाहिए बहुत सारे, वो भी बहुत जल्दी। तो इसके लिए एक टेक्निक काम में लेते हैं, पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक वह टेक्निक होती है जिसमें किसी एक डीएनए खंड से कुछ ही समय में करोड़ों कॉपीज प्राप्त कर ली जाती है जिससे इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे ये एक डीएनए सेगमेंट है जो कि अच्छा है, इसमें सारे सीक्वेंस अच्छे हैं। अब हमें बहुत सारे डीएनए सेगमेंट चाहिए, तो इस टेक्निक से इस तरह से बहुत सारे डीएनए सेगमेंट प्राप्त कर लेते हैं। पर ये ऐसे ही नहीं होगा, इसमें एक एंजाइम चाहिए, वो है टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज, एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। ये एंजाइम एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, उस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। ये बैक्टीरिया जो होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एक्टिव रहता है, यानी 72 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये एक्टिव रहता है। जब इसको डाला जाता है तो ये एक डीएनए है, इस डीएनए से कुछ ही समय में बहुत सारी कॉपीज प्राप्त हो जाती है। इन कॉपीज को सेपरेट कर लेते हैं तो बहुत सारी कॉपीज इससे प्राप्त हो जाती है। तो पीसीआर टेक्निक जो है कैरीमुलस नामक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी। इस टेक्निक में कुछ ही समय में डीएनए की करोड़ों कॉपीज प्राप्त कर ली जाती है जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट के अंदर कर सकते हैं। इस टेक्निक में एक एंजाइम काम लिया जाता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता। डीएनए पॉलीमरेज के स्थान पर एक अलग एंजाइम काम लिया जाता है जिसे टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है जिसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया कहते हैं। यह बैक्टीरिया 72 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एक्टिव रहता है। इसमें डीएनए टेम्पलेट या सांचे पर, डीएनए टेम्पलेट या सांचे, जो फर्स्ट डीएनए होता है जो डिजायबल या अच्छा होता है, वो सेगमेंट जो होता है टेम्पलेट या सांचे की तरह काम करता है। इसके ऊपर जल्दी जल्दी बहुत सारी कॉपीज प्राप्त हो जाती हैं। जैसे जैसे कॉपीज बनती है उसको हम सेपरेट करते चले जाते हैं, इसलिए कुछ ही समय में काफी कॉपीज हम सेपरेट कर लेते हैं। इसे ही पीसीआर टेक्निक कहते हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेक्निक कहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द एग्जाम कि व्हाट इज द पीसीआर टेक्निक एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीआर टेक्निक। तो इट इज वेरी हेल्पफुल in genetic engineering because it makes so many copies of DNA, and these copies of DNA used in the genetic engineering technique. तो सीधी सी बात है, इसके द्वारा बहुत सारे डीएनए कॉपीज बना ली जाती है और ये कॉपीज जेनेटिक इंजीनियरिंग जो में काम में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in competitive exam as well as
इन 12th क्लास एग्जाम, सो प्रिपेयर इट वेरी केयरफुली, इसको ध्यान से तैयार करना। थैंक यू।